घर बिक्री कर देगा उनको यदि जिता दिया जाए तो। इनको हार रहा है बीजेपी हार रहा है। हम दुर्गा पूजा में जाते हैं, बंगाल में हम ईद भी साथ मनाते हैं, हम मुहर्रम भी साथ मनाते हैं, दिवाली भी साथ में मनाते हैं। वही हिंदू भाइयों के साथ वही मुसलमान भाई दुर्गा पूजा में जाकर हर पंडाल में घूमते हैं। सोनार बंगला बना हुआ है, चप्पल गंदा नहीं हो रहा। देखिए मेरा जूता भी सफा है। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका दुश्मन। कौन? मोदी। क्या नाम है आपका? विकास। वो चूड़ी उतार के घर में बैठ गई स्मृति ईरानी। एनआरसी सीए का मसला हुआ, उसको पाकिस्तानी बताया जा रहा था। उसके बाद फिर क्या नाम है, किसानों का मसला है, उन्हें खालिस्तानी बता दिया गया। अब बैंक वाले धरना कर रहे हैं। अब बैंक वाले, ये तो बैंक भी तो भारतीय जनता पार्टी के जो आज जो इस राज्य में बैठे हैं, केंद्र सरकार में रहने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी बैंक को नुकसान दिया, बीएसएनएल को नुकसान दिया, एयरटेल को नुकसान दिया, सिर्फ मुनाफा दिया है तो अडानी जी को मुनाफा दिया है। आज अडानी जी तरक्की पे पहुंच रहे हैं, अंबानी जी तरक्की पहुंच रहे हैं। नोटबंदी से आपने कहा था कि हमें टाइम दीजिए, हम ये नोटबंदी में काला धन वापस लाएंगे। आप कौन सा काला धन वापस लाएं? कौन सा काला धन हिंदुस्तान के जनता को दिया? 15 लाख का वादा किए थे, कौन सा हिंदुस्तान के जनता को 15 लाख दिया है? आप सिर्फ नोटबंदी से नुकसान हुआ है गरीब स्तर के लोगों को। आपने 15 लाख का जिक्र किया है, लेकिन अमित शाह ने तो कह दिया ना ये जुमला है। तो वो तो खुल के कह रहे हैं कि जुमला है। ये तो हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कुछ कहता है वो जुमला ही होता है। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे, आप बताइए। तो ये आप जुमला जो बोले हैं तो बंगाल में जो लोग बोल रहा है ये भी तो जुमला ही है। क्या क्या तो जुमला में क्यों आएंगे हम लोग? अमित शाह बोले हैं कि सोनार बंगला बनाएंगे, बना सकता है, इसलिए कि जितने गाय हिंदू बंगाल में है सब गाय के दूध में सोना निकलता। दिलीप घोष ने कहा है तो जब सोना निकलेगा तो एक दिन में सोनार बंगला हो जाएगा दिलीप घोष के मुताबिक। वो तो वो फालतू। अब बताइए हिंदुस्तान का कौन ऐसा प्राइम मिनिस्टर गुजरा है इतना साल में? प्राइम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो, यूपी चीफ मिनिस्टर, इतना बार बंगाल में आया। 5 रियासत में इलेक्शन है। बताइए मोदी अमित शाह आसाम में पंडोचेरी में कौन आपको केरला में तमिलनाडु में कई बार किया? आप लोग देखे नहीं देखे? सिर्फ बंगाल में। कल आसाम गए हुए थे। हाँ आज आसाम गए, कल बांकुड़ा में थे, परसों कांती में आएंगे, ऐसे 2 समिंदु का इसमें आएंगे। क्या होगा आने से? दीदी को हरा देगा सोमिंदु अधिकारी? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वो चैलेंज खुला चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी को। अधिकारी सुनिए मोदी जी भी खड़ा हो, अगर मोदी खड़ा हो जाए हल्दिया से तो मेरा ख्याल वो भी 1.5-2 लाख से हारेगा। इसलिए ये दीदी का बंगाल है। आप कितने वोट से हरा रहे हैं? कम कहाँ पर? अधिकारी को कम से कम 1 लाख के ऊपर जाएगा, प्लस 1 लाख ये प्लस जाएगा, गारंटी है मेरा। हिंदू अधिकारी को अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले वहाँ की नंदीग्राम के लोग मार के भगाया, झाड़ू से मारा है। अधिकारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना मतलब भारत माता के खिलाफ बोलना है। अरे आप हिंदुत्व हमें सिखाएंगे? हमें हिंदुत्व का पाठ मत सिखाइए, क्योंकि हम ब्राह्मण के साथ ही घूमते हैं। हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और बंगाल में सबसे ज्यादा सेकुलर है। बंगाल में जहां पर हम दुर्गा पूजा में जाते हैं, बंगाल में हम ईद भी साथ मनाते हैं, बंगाल में हम मुहर्रम भी साथ मनाते हैं, बंगाल में हम दिवाली भी साथ में मनाते हैं। वही हिंदू भाइयों के साथ वही मुसलमान भाई दुर्गा पूजा में जाकर हर पंडाल में घूमते हैं। वही मुसलमान लोग दुर्गा पूजा के पंडाल का प्रेसिडेंट बने रहते हैं। तो आप बंगाल में हिंदुत्व सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी? उसका यहाँ कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कुछ है ही नहीं। उसका मुझे झूठ बोल के इंसान का अभी हम लोग डर लग रहा है, घर नहीं बिक्री करते हम लोग का। कलकत्ता तो दूर का बात है, घर बिक्री कर देगा उनको यदि जिता दिया जाए तो। इनको हार रहा है बीजेपी हार रहा है। कैसे कह सकते बीजेपी हार रहा है? बीजेपी आपने बताइए ना, बीजेपी अच्छे क्या किया है? बीजेपी अच्छा क्या किया है ये पहले बताइए। बीजेपी अच्छा क्या किया? 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, 15 लाख का किसी को मिला? आप बताइए किसी को मिला? अभी तक का मिला? 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, क्या दिया बीजेपी? क्या दिया आजकल? कुछ नहीं दिया फ्री में, और दाम बढ़ा दिया। अभी 1000 रुपया कर दिया। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी पैसा? आप बताइए इस पे। अब क्या करेंगे? आपके अच्छे दिन आए? कहाँ आए? कहाँ अच्छा दिन तो और खराब होते जा रहे हैं। अच्छा शुभेंदु अधिकारी अभी जो बताया, अभी हम न्यूज़ चैनल देख रहे थे कि हम लोग अगर क्षमता में आ गए तो शारदा नारदा चिट फंड जो मतलब हुकूमत में आ गए, हुकूमत में, तो हम उन लोग को सबको एक को पकड़ के अंदर करेंगे और ये पैसा सबको दिलाएंगे। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। अगर उसका हुकूमत आ जाए तो वो पैसा दिलाएगा। और उन लोग जो पैसा लिया है तो वो पैसा फिर कैसे देगा? वो जो शुभेंदु अधिकारी लोग जो चीट किया है, अभी दूसरा मैंने टीएमसी का पार्टी चीट किया है तो उससे शुभेंदु अधिकारी दिला देगा।
अगर उसका हुकूमत आ गया तो। और अगर शुभेंदु अधिकारी के पास जो पैसा है, उसका लीडरशिप के पास जो पैसा है, वो कैसे दिलाएगा दूसरा को? ये हमको जवाब। ये मीडिया वाले बीजेपी वर्सेस टीएमसी कर रहे हैं। ये आपको जान हकीकत बता दे रहे हैं आपको कि टीएमसी से टक्कर किसी का नहीं है। बीजेपी का टक्कर सिर्फ भाई साहब, बीजेपी का टक्कर सिर्फ महागठबंधन से है, पहले उसको पार करे। दीदी से कोई टक्कर नहीं। मीडिया वाले बोले 200 लेंगे, ये लेंगे। सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में काम के आधार पर अगर वोट मिला है तो ममता बनर्जी को मिला है। इसलिए ममता बनर्जी ने जो काम किया, आपको सबसे पहले बता दें, आज कुछ दिन पहले जब विपक्ष में थी स्मृति ईरानी, तो उनके हाथों में चूड़ियां वो खन खन करती थी, तो वो कहती थी सिलेंडर का नाम 500 रुपया गैस रसोई का दाम हो गया है, आपको कम में चाहिए। तो आज क्या उनकी चूड़ी कहाँ चले गई? वो चूड़ी उतार के घर में बैठ गई स्मृति ईरानी और बंगाल में आकर बात करती हैं। ऐसा लोगों को नहीं चाहिए। कौन-कौन जानते हैं बताइए, हाथ उठाइए तो। कोई मतलब नहीं उनसे। वो है क्या? नहीं उनको जान के क्या करेंगे? उन्होंने कहा काला धन अगर वापस आ जाता है तो 35 रुपए पेट्रोल। फालतू आदमी आप डिस्कस नहीं। आप हमको बताएं रामदेव इस देश का क्या है? आप नागरिक नहीं, नागरिक तो हम भी है, नागरिक तो हम भी है। तो सब बीजेपी का नेता। रामदेव का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। बात कीजिए सिर्फ अमित शाह का और मोदी का। ये लोग जो रोज रोज आ रहे जा रहे यार, कोई फायदा नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के हर जिला में जो है बम बारूद की फैक्ट्री है। हाँ, वो बोल सकता है। देखिए अमित शाह जो देखिए, एक मिनट, आपने कहा अमित शाह ये बात कहा है, आपने ही थोड़ा देर पहले कहा था अमित शाह जुमलाबाजी देते हैं, उन्होंने झूठ कहा। ये सभी बात हमने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये जुमला है 15 लाख, तो ये भी जुमला है। अमित शाह देखिए काम के आधार पर अगर अमित शाह वोट मांगने की बात करते ना, तो उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने 7 सालों में हिंदुस्तान को सिर्फ बर्बाद किया है। क्योंकि हिंदुस्तान के किसान को बर्बाद किया। 2014 से हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या कर रहा है। इसमें अमित शाह को जवाब पहले नहीं करता था, 2014 से पहले नहीं। किसान कोई ऐसा कोई कभी नहीं किसान ऐसा किसी दिन में नहीं। ये गवर्नमेंट में नहीं हुई है। यूपी के गवर्नमेंट में आपको पता है, आज से 2 दिन पहले बाराबंकी में उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हादसा हुआ है, शर्मनाक घटना हुआ है। ये बात आपको बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर आके बोलते हैं कि हमको बंगाल में अगर सत्ता में आ गए तो हम बहुत कम। पहले तो उत्तर प्रदेश को संभाले। जो उत्तर प्रदेश में आज से 2 दिन पहले बाराबंकी के इलाके में जो रेप का जो कांड हुआ है, इतना शर्मनाक घटना है। सरासर हर रोज रेप होता रहता है। आप इतिहास को उठाकर देखिएगा तो हर घंटे में उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बंगाल सेफ है, बंगाल की महिला सेफ है। मैं बंगाल की महिला यहाँ पर रात के 12 बजे पूरे बंगाल में किसी भी इलाके में रहती हैं तो वो अपने घर में सुरक्षित पहुँचती हैं। इसलिए उनके बाप इंतजार करते हैं और फोन भी नहीं करते हैं। वो अचानक आराम से अपने घर में पहुंचकर सुरक्षित पहुंचती हैं। वहाँ यहाँ बंगाल की महिला ऐसी हैं। संबित पात्रा ने सुनिए संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा खेला होवे, खेला विकास होवे, माफ कीजिएगा, विकास। संदीप पात्रा आज कितने दिन बाद नजर आ रहे हैं बताइए? सबसे पहली बात, संदीप पात्रा तो मार्केट ही में नहीं थे। संदीप पात्रा कौन है मालूम है? एक ऐसा इंसान है कि उनको शर्म आना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए भी हिंदुस्तान में इस तरह से बात करते हैं। कभी आपको पता है उत्तर प्रदेश को लेकर देखिए, दिल्ली को देखिए, दिल्ली में जामिया को लेकर कितनी गंदी गंदी बात कहे थे संदीप पात्रा ने। उनको तो डिबेट में वो तो आए, हम लोगों के सामने डिबेट करे, वो आए पूरा। आज वो वोट मांग रहे, रोड शो करके दिखाए। रोड शो में बात करेंगे, संदीप पात्रा से जवाब मांगेंगे कि संदीप पात्रा जी आपने जो जो बात कहा था हिंदुस्तान को सिर्फ बर्बाद करने के, हिंदुस्तान को फिरका पर्स बनाने के लिए। हम लोग का हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था, पूरे वर्ल्ड जानता है कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है और सेकुलरिज्म को तोड़ने की बात हमेशा संदीप पात्रा जी ने कहा था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से जुड़ते हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है? दीदी के ममता बनर्जी का सरकार बनेगी। क्यों बनेगी सुनिए, इसलिए कि यहाँ बीजेपी वाले जो मोदी एक काम अच्छा किया। क्या किया मालूम है? ये देश में अच्छा किया है कि हिंदू को हिंदू कर दिया और मुसलमान को मुसलमान। मोदी ओनली फॉर मोदी। और तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका क्यों कहाँ सबका साथ विकास कर रहा है? ये धंधाबाजी कर लिया है। ये फिर ये सुने चालबाजी है, उनका हर बात झूठ है। यहाँ के इतने बड़े सब जितने अमाम है वो सबको बेकार है। क्या कह रहे, कुछ कह रहे, पीछे आ रहे हैं, क्या सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका दुश्मन। कौन? मोदी। क्या नाम है आपका? विकास। हाँ। आप तो खुद विकास है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, ममता खाली लड़ाने वाला काम कर रही है, बीजेपी लड़ाने वाला काम कर रही है। मोदी सरकार अच्छा नहीं है।
और आपको हम बता देते, दुनिया कुछ भी बोले, यहाँ बंगाल में सिर्फ ममता दीदी ही जीतेगी। मोदी हिंदू, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। सही बात। अगर आप यहाँ तो मुसलमान का खिदरपुर में सबसे ज़्यादा आबादी है तो मेरा दोस्त सलाउद्दीन भाई है, हम इनका साथ घूरते फिरते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ममता कभी कोई किसी को तकलीफ नहीं है। यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं वो खतरे में है या खतरे से बाहर है? अरे भैया क्या खतरा है, कोई का जान से मार दे रहा है। ममता क्या सबको फांसी में चढ़ा दे रहा है हिंदू लोग को कि चढ़ा। दीदी भी तो वो भी तो हिंदू है। तो वही बात तो बोल रहे, आपका कहने का मोदी तो वही बोल रहा ना, ममता हिंदू के लिए खतरा है। मोदी जी ने कहा सोनार बंगला बनाया, कोई सोनार बंगला बना हुआ है यहाँ पर, कोई चप्पल गंदा नहीं हो रहा। देखिए मेरा जूता भी सफा है, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। योगी जी को जानते हैं? योगी को रहने दीजिए, योगी अपना यूपी में देखे, यहाँ बंगाल में उसको आने का दरकार नहीं है।